हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे रेविट सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन और साथ साथ देखेंगे ऑब्जेक्ट्स इसमें कैसे बनते हैं। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली यूज़ होता है कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए या फिर स्ट्रक्चर डिज़ाइन के लिए। और उसके साथ साथ आपको अगर फर्नीचर डिज़ाइन करना है तो आप इधर डिज़ाइन कर सकते हो। रेविट में टोटल दो चीज़ होती है, मॉडलिंग और उसके साथ साथ फैमिली मॉडलिंग। मॉडलिंग यानी कि हमारा जो रेसिडेंशियल एरिया जैसे कि हाउस है, उसका इंटीरियर है या फिर कोई कॉमर्शियल हब है, वो डिज़ाइन करना है तो आप यहाँ से मॉडल में जाके डिज़ाइन कर सकते हो। और यहाँ पर फैमिलीज ऑप्शन यानी कि आपको कस्टम फर्नीचर डिज़ाइन करना है कुछ, तो आप यहाँ पर फैमिलीज में कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि रेविट में कैसे हमें डिज़ाइन के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ से ऑप्शन है न्यू, मॉडल का न्यू ऑप्शन रहता है और फैमिली का न्यू ऑप्शन रहता है। अगर आपको मॉडल बनाना है तो आपको यहाँ से न्यू सिलेक्ट करना है, और अगर आपको फैमिली बनानी है नया कोई फर्नीचर या फिर कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको फैमिली के अंदर से न्यू सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से सिलेक्ट करूँगा मैं मॉडल में जाके न्यू। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे हमें ऐसे एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा जिसमें यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे हाँ भाई इतने। टोटल यहाँ पर दो ही ऑप्शन है, एक इंपीरियल का ऑप्शन है, दूसरा मैट्रिक का। उसके बाद जो अंदर ऑप्शन है उसके सब टाइप है। जैसे अगर हम इंपीरियल देखें तो इंपीरियल में यहाँ पर फीट और इंच में वर्क होता है फ्रैक्शन के साथ। और मैट्रिक है तो मैट्रिक यानी यहाँ पर mm डिफाइन करते हैं। अगर आपको मीटर से या फिर सेंटीमीटर चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसे ले सकते हो। फिर यहाँ पर ऑप्शन रहता है सब टाइप में। फर्स्ट रहता है कंस्ट्रक्शन, उसके बाद रहता है आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल और लास्ट में रहता है सिस्टम। ये चार चीज़ मिलती है हमें इंपीरियल ऑप्शन में। अगर हम मैट्रिक में देखें तो हमें यहाँ पर सिस्टम का ऑप्शन मिलता नहीं है। अब हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से इंपीरियल आर्किटेक्चर, क्योंकि आर्किटेक्चर मतलब यानी कि रेसिडेंशियल हाउस जनरेशन के लिए 90% जो डायमेंशन यूज होता है वो इंपीरियल में रहता है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इंपीरियल। जैसे हम इंपीरियल सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो हमें वो ले जाएगा वर्क स्पेस में, जहाँ पर हम हमारा हाउस या फिर कोई भी कॉमर्शियल हब है उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा आर्किटेक्चर का वर्क स्पेस, जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है हमारी प्रॉपर्टीज, राइट हैंड साइड है उसका प्रोजेक्ट ब्राउजर, और ऊपर जो दिख रहे हैं सारे ऑप्शन वो है हमारे कमांड्स। और नीचे स्टेटस बार में हमें थोड़े बहुत शॉर्टकट के साथ कमांड दिए हुए हैं। तो अभी हम जहाँ पर है वो है लेवल 1, यानी हम ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हैं। ये जो 4 कॉर्नर्स पे दिख रहा है वो है हमारे 4 एलिवेशन, यानी कि जैसे हमारी 4 साइड रहती है उसके हिसाब से यहाँ पर 4 एलिवेशन है। वही चीज़ हम यहाँ पर राइट हैंड साइड भी मिल जाती है एलिवेशन करके, बिल्डिंग एलिवेशन के ऑप्शन के नीचे ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट। यहाँ पर मिलता है हमें सीलिंग प्लान, यानी कि हमें पीओपी से कोई डिज़ाइन करनी है आपके घर के अंदर तो आप यहाँ से सीलिंग प्लान में जाके वो डिज़ाइन कर सकते हो। फिर यहाँ पर रहता है फ्लोर प्लान, जहाँ पर हम हमारा घर कंस्ट्रक्ट करेंगे। फिर ऊपर जो कमरा रहता है उसको भी उसने बाइफरकेट करके दिया हुआ है, जैसे कि आर्किटेक्चर, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर की चीज़ें ही बना सकेंगे हम। फिर चलेंगे स्ट्रक्चर में, तो हमें कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाना है, इसके लिए ये ऑप्शंस हैं। और अगर हमें स्टील का स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें यहाँ से बना सकते हैं। फिर ऑप्शन रहता है सिस्टम का, यानी कि अगर हमें हमारे कोई कॉमर्शियल हब है या फिर कोई रेसिडेंशियल एरिया है जिसमें हमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर प्लम्बिंग के ऑब्जेक्ट्स ऐड करने, तो उसके लिए हमें यहाँ पर सिस्टम करके ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहला है लेफ्ट हैंड साइड है HVAC यानी कि एयर कंडीशनिंग। उसके बाद ऑप्शन आता है फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन यानी अगर हम कोई मॉल विजिट करें तो वहाँ पर सेंट्रल AC रहता है, तो उसके जो AC डक्ट रहते हैं उसे कनेक्ट करने के लिए हमें फैब्रिकेशन करना पड़ता है। फिर ऑप्शन आता है PNID। तो PNID यानी पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम, यानी कि आपके घर में या फिर कोई कॉमर्शियल हब में पूरा का पूरा जो प्लम्बिंग का जो एरिया रहता है उसे डिज़ाइन करने के लिए आप PNID यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डिफ़ॉल्ट रेडीमेड PNID है तो उसे आप सीधा यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। बाद में ऑप्शन आता है मैकेनिकल इक्विपमेंट। मैकेनिकल इक्विपमेंट यानी कि कोई मशीनरी या अगर आप कोई साइट डिज़ाइन करो तो आप वहाँ पर मैकेनिकल इक्विपमेंट में जाकर क्रेन यूज़ कर सकते हो। पर अगर आप रेसिडेंशियल की बात करें तो वहाँ पर रहता है गीज़र यानी पहले यहाँ पर गीज़र यूज़ नहीं करते थे सब घर में, वहाँ पहले यूज़ करते थे बॉयलर, जिसमें वो लोग वाटर को ऐड करके नीचे से वुडन का यूज़ करके उसे गर्म करते थे। तो मैकेनिकल इक्विपमेंट में यहाँ पर बॉयलर ऑप्शन है। फिर ऑप्शन आता है प्लम्बिंग एंड पाइपिंग, यानी कि सारे के सारे प्लम्बिंग के फिक्सचर यहाँ पर है। और लास्ट में रहता है मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल थिंग, क्योंकि इलेक्ट्रिकल थिंग के बिना कोई भी रेसिडेंशियल हो या फिर कॉमर्शियल हब हो वो कंप्लीट होता नहीं है।
उसके बाद ऑप्शन है इंसर्ट। तो इंसर्ट में हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलता है। अगर आपको कोई इमेज ऐड करके कोई ऑब्जेक्ट बनाना है या फिर आपके घर में आपका पोस्टर लगाना है तो आप यहाँ से वो ऑप्शन सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। फिर ऑप्शन है कोई आपके पास कोई ऑटोकैड की फाइल है तो वो ऑटोकैड की फाइल को रेफरेंस लेके आपको 3D कंस्ट्रक्ट करना है तो आप वो ऐड करके कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अगर हमारे पास PDF है तो PDF का यूज करके भी हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फिर ऑप्शन रहता है मोस्ट इम्पोर्टेंट एनोड, यानी कि कोई भी हम डिजाइन करेंगे तो उसके डायमेंशन रहते हैं पर्टिकुलर। तो डायमेंशन के लिए हमें यहाँ से एनोड सिलेक्ट करना पड़ता है, जहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलता है डिटेल डायमेंशनिंग के लिए। फिर ऑप्शन रहता है मासिंग एंड साइट, यानी जैसे मैंने बताया कि अगर आप कोई साइट कंस्ट्रक्ट करें तो वहाँ पर आप क्रेन रख सकते हो। तो आपको कोई साइट कंस्ट्रक्शन दिखाना है, जैसे कि ये आधा कंप्लीट हुआ है और आधा बाकी है, तो वो आप यहाँ से डिजाइन कर सकते हो। और साथ साथ जैसे कोई ऐसी चीज़ है कि जो अनइवन शेप की है, जैसे हमारा ताजमहल है या फिर बुर्ज खलीफा है या फिर कोई डैम डिजाइन करना है आपको, तो आप यहाँ से वो डिजाइन कर सकते हो। फिर ऑप्शन रहता है व्यू, यानी कि आपका मॉडल है वो कैसा दिखेगा, कौन से व्यू में वो कैसा दिख रहा है। अगर आपको कोई कैमरा एंगल ऐड करना है या फिर आपको कोई वॉक थ्रू लेना, जैसे मेरा घर बन गया तो उसके अंदर से मुझे जाना है, तो वो वॉक थ्रू भी आप यहाँ से ले सकते हो। फिर आपको सीट जनरेट करनी है, जैसे आप प्लान करते थे सीट में A2 सीट थी या फिर A0 सीट में आप प्लानिंग करते थे, तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मॉडल कंस्ट्रक्ट करना है। उसके बाद आप सीधा वो मॉडल प्लॉट कर सकते हो सीट में। और शेड्यूलिंग, जैसे आपने घर में 7 से 8 डोर लगाए हुए हैं, वो 7 से 8 डोर की जो साइजिंग है, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है, डायमेंशन है, तो उसे आपको एक टेबल में चाहिए, तो उसे शेड्यूलिंग बोलते हैं। तो शेड्यूलिंग भी आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन रहता है मैनेज, यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट हमने ओपन किया है इंपीरियल आर्किटेक्चरल, तो उसका पूरा का पूरा सेटिंग यहाँ पर है और साथ साथ मटेरियल जो यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपको, जैसे आपके पास विंडो है जो ग्लास की है पूरी, तो आपको ग्लास मटेरियल देना है उसे, तो आप यहाँ से मटेरियल में जाके उसे देख सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे मटेरियल दिए हुए हैं और अगर आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है तो आप उसे एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पर खुद की एक लाइब्रेरी दी हुई है जिसमें बहुत सारे ऑप्शन है स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो यहाँ पर थोड़े बहुत डिफॉल्ट मटेरियल्स दिए हुए हैं और अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से और मटेरियल के हिसाब से। यहाँ पर आप देख सकते हो इतने सारे मटेरियल यहाँ पर उसने दिए हुए हैं। फिर लास्ट में ऑप्शन रहता है मॉडिफाई। अगर हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ एक्स्ट्रा बन गई या फिर हमें शेप देने के लिए किसी को कट करना है या फिर किसी चीज़ ऐसी है कोई जिसकी हमें मल्टीपल कॉपीज चाहिए और पर्टिकुलर डिस्टेंस पे चाहिए, तो हम यहाँ से वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये है हमारा पूरा एडिटिंग का एरिया। तो हम रेविट में इतनी चीज़ें कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर मुझे कोई 2 BHK कंस्ट्रक्ट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर वॉल दी हुई है, जहाँ से हमें सिंपल वॉल सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद हमें हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देना है। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ वॉल आर्किटेक्चरल, उसमें जाएंगे हम। तो यहाँ पर 3 टाइप की हमें वॉल मिल जाएगी, बेसिक, कर्टेन और लास्ट में रहती है स्टैक वॉल। बेसिक वॉल यानी हम जो कंपाउंड वॉल के लिए यूज़ करते हैं, पार्टीशन के लिए यूज़ करते हैं या फिर बाउंड्री के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो सारी वॉल्स है, इसको यहाँ पर मेंशन किया है बेसिक वॉल में। उसके बाद है कर्टेन वॉल, जैसे आपको ग्लास पैनल की पूरी वॉल बनानी है या फिर आपने शोरूम विजिट किया हो तो शोरूम में जो रहती है वो पूरे के पूरे ग्लास के रहता है, तो वैसा डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले है बेसिक, उसके बाद है कर्टेन और लास्ट में है स्टैक वॉल। स्टैक वॉल यानी मल्टी लेयर वॉल रहती है, जैसे कि कोई भी हॉस्पिटल है या फिर कोई हेरिटेज है तो वहाँ पर जो वॉल रहती है वहाँ पर डिफरेंट मटेरियल की वॉल्स रहती है। जैसे नीचे स्टोन है, ऊपर उसके ऊपर आ गया ब्रिक, उसके ऊपर कंक्रीट है और उसके बाद वहाँ पर वुडन है। तो वैसे आपको कोई वॉल डिजाइन करनी है तो आपको यहाँ पर स्टैक वॉल दिया हुआ है। तो यहाँ से हम जो वॉल सिलेक्ट करना चाहे वो वॉल सिलेक्ट कर सकते। जैसे मैं अभी सिलेक्ट करता हूँ जेनेरिक 8 इंच। उसके बाद हमें डिफाइन करना रहता है कि उसकी हाइट कितनी रहेगी। डिफॉल्ट फ्लोर की हाइट हम देखें ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक तो वो 10 फीट रहती है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, पर हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे लेवल 2 से। यहाँ पर डिफॉल्ट 2 लेवल दिए हुए हैं, लेवल 1 और लेवल 2। जैसे अभी हम लेवल 1 पर है, तब हमें यहाँ से लेवल 2 के साथ कनेक्टेड वॉल चाहिए, तो हमें उसको कनेक्शन देना पड़ता है। तो वो कनेक्शन के लिए हमें यहाँ से ऑप्शन मिलता है कि हमें कहाँ तक उसकी हाइट चाहिए। मैं जैसे लेवल 2 सिलेक्ट करूँगा तो हमारी वॉल अब लेवल 2 तक ही सीमित रहेगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। अगर आपको कोई शेप ड्रॉ करना है तो उसके लिए यहाँ पर स्केचिंग कमांड है। ये सारे कमांड है स्केचिंग, जहाँ से हम
कोई भी स्केच कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम वॉल जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ रेक्टेंगल, और मैंने यहाँ से ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और छोड़ दिया। तभी आप देख सकते हो उसने डबल लाइन से ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो 3D में ही बन रहा है, पर अभी हम टॉप व्यू से देख रहे हैं, इसलिए वो हमें यहाँ पर प्लान व्यू जैसा दिखा रहा है फ्लैट। अगर आपको 3D देखना है तो वो भी आप उसे देख सकते हो, वो हम लास्ट में देखेंगे कि हमारा घर बनने के बाद 3D में कैसा दिखेगा। अब मैं एस्केप को क्लिक करके कमांड क्लोज कर देता हूँ और इसे डायमेंशन देता है। जैसे मैंने ये लाइन सिलेक्ट की तो यहाँ पर दिख रहा है 40 फीट है, और ये सिलेक्ट किया तो मुझे 52 मिल रहा है, और मुझे यहाँ पर 52 ने मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 45 चाहिए। तो मैं ये लाइन सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर वैल्यू देने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, तो मैंने इसे 45 दे दिया। उसके बाद हमें यहाँ से ये सिलेक्ट करना रहता है कि उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया फाइन, और मैंने यहाँ से कलर ले लिया है शेडेड। तो आपको दिख रहा होगा कि हमारी वॉल जनरेट हो चुकी है। ये है मेरी बाउंड्री ऑफ माई हाउस। इसके बाहर रहेगा हमारा कंपाउंड, और ये है हमारी प्लान एरिया की जिसमें हम अपना पूरा का पूरा 2 BHK हाउस कंस्ट्रक्ट करने वाला है। ये मैंने सारी की सारी वॉल सिलेक्ट कर ली और इसको मैंने यहाँ से पिन कर लिया। अगर मैं पिन नहीं कर रहा हूँ तो वो क्या करेगा, जैसे यहाँ पर ऐसे अभी मूव हो रहा है, पर मुझे इसको फिक्स कर देना है, तो उसके लिए ऑप्शन दिया गया है पिन। अगर आपके ऑब्जेक्ट को आपको फिक्स कर देना है तो उसके लिए उसे सिलेक्ट कर लो और उसके बाद यहाँ से ऑप्शन दे दो पिन। पिन सिलेक्ट करने के बाद वो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी मूव नहीं होगा। तो ये हो गया हमारी वॉल रेडी। अब हम बनाएंगे बेडरूम्स। 2 BHK यानी 2 बेडरूम रहेंगे, एक हॉल रहेगा और एक किचन रहेगा। तो हम यहाँ से फिर से वॉल सिलेक्ट कर रहे हैं। तो पार्टीशन वॉल जो रहती है वो थोड़ी पतली रहती है, तो उसके लिए हम यहाँ से सिलेक्ट करने वाला है जेनेरिक 6 इंच। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना रूम के लिए डायमेंशन। जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ पर एक बेडरूम बन गया और दूसरा बेडरूम मैंने उससे थोड़ा छोटा बनाया। जैसे कि कोई भी घर रहेगा उसमें 2 टाइप के बेडरूम रहते हैं, मास्टर बेडरूम रहता है, एक नॉर्मल बेडरूम रहता है। तो मैंने जैसे यहाँ पर एक बनाया है मास्टर बेडरूम और एक छोटा बनाया है नॉर्मल बेडरूम। तब हम इसे डायमेंशन देते हैं। तो मैंने ये सिलेक्ट किया तो हमें मिल रहा है कि 22 फीट 9 इंच है। तो मुझे ये सिर्फ 22 फीट चाहिए, तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके उसे 22 दे दिया। और ये वॉल सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर मिल रहा है 14 फीट 7 इंच, तो मैंने इसको दे दिया 15। उसके बाद ये वॉल, तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है 16 फीट 9 इंच, तो उसे मैं सिलेक्ट करके दे देता हूँ 15। और ये वॉल को भी मैं 15 जो है उसे मैंने दे दिया यहाँ से 12। यानी हमारे 2 बेडरूम रेडी हो चुके हैं, जिसमें एक है मास्टर बेडरूम और दूसरा है नॉर्मल बेडरूम। आपको साइज से भी पता चल जाएगा कि मास्टर बेडरूम में जगह जो रहती है वो ज़्यादा रहती है और नॉर्मल बेडरूम में कम रहती है। ये 4 वॉल्स को सिलेक्ट करने के बाद जैसे हमने पहले किया था वैसे मुझे इसको पिन कर, जैसे हम पिन कर लेंगे उसके बाद ये वॉल्स भी मूव होना बंद हो जाएगी। अब हम डिसाइड करते हैं कि मेरा हॉल कितना चाहिए और मेरा किचन कितना चाहिए। और साथ साथ अगर आपको गैलरी बतानी है कि जैसे मेरा ये ओटा है तो आप वैसे ओटा भी दिखा सकते हो। तो मैंने यहाँ से फिर से वॉल सिलेक्ट कर ली, जेनेरिक वॉल ही है। तो मैं अभी किचन बनाने वाला हूँ इस साइड। तो ये बन गया हमारा किचन। इसको भी हम डायमेंशन दे देते हैं। इसको मैंने ले दिया 16 फीट और इसे दे दिया मैंने यहाँ से 15 फीट, या फिर इसे हम दे देते हैं 18 फीट। तो ये बन गया हमारा किचन, बेडरूम और हॉल की जगह। अब हमें स्टेयर्स के लिए भी जगह छोड़नी है। जैसे कि अगर आप कंस्ट्रक्ट करने वाले हो ऊपर 2nd फ्लोर तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर थोड़ा स्टेयर्स के लिए स्पेस रखना पड़ता है। स्टेयर के लिए हम स्पेस रखने वाला है यहाँ पर। यहाँ से हम स्टेयर के लिए स्पेस रखने वाले और यहाँ से रहेगा हमारा एंट्रेंस। तो मैंने ये वॉल सिलेक्ट की तो यहाँ पर दिख रहा है हमें 6 फीट 9 इंच दिख रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ से स्पेस छोड़ रहे हैं 7 फीट की विड्थ, और उसकी जो लेंथ रहेगी उसके लिए हम यहाँ से कोई स्पेस नहीं छोड़ रहे। अभी हमने सिर्फ उसे रैंडमली लिया था इसलिए मैंने उसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ अभी यहाँ से मैं इसको 15 फीट दे देता हूँ। तो ये बन गया हमारा एक नॉर्मल हाउस। इन दोनों को भी मैं अभी के लिए पिन कर देता हूँ और इन दोनों को भी। तो ये बन गया हमारा स्पेस अलॉटमेंट ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमें डिसाइड करना रहता है कि कहाँ से एंट्रेंस रहेगा और कहाँ पर हमें कितनी विंडोज़ लगानी है। अगर आपको 4 साइड ओपन एरिया चाहिए बाहर, यानी कि आपको कंपाउंड वॉल 4 साइड चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको विंडोज़ लगानी रहती है। अगर आपको 3 साइड चाहिए तो उसके हिसाब से रहेगा। तो हम यहाँ बनाने वाले हैं 2 साइड स्पेस, यानी कि यहाँ पर फ्रंट में रहेगी और दूसरी रहेगी ये साइड।
तो उसके लिए हम विंडो ऐड करेंगे। तो यहाँ पीछे रहेगी विंडो, यहाँ रहेगी विंडो और यहाँ रहेगी विंडो। ये वॉल पर कोई भी विंडो आएगी नहीं, क्योंकि ये जो जगह है यहाँ से हमारा दूसरा घर कनेक्टेड है, यानी कि ट्विन हाउस डुप्लेक्स यहाँ पर कनेक्टेड है। तो मेरा यहाँ से कोई विंडो नहीं रहेगा, पर ये 3 वॉल पे विंडो आएगी। फिर एंट्रेंस दिखाना, अगर आपको एंट्रेंस दिखाना है तो आप यहाँ से भी एंट्रेंस दिखा सकते हो, या तो फिर यहाँ से एंट्रेंस दिखा सकते हो। आपको जहाँ से एंट्रेंस दिखाना है वहाँ से एंट्रेंस दिखा सकते हो, पर हम यहाँ से एंट्रेंस दिखाएंगे। तो यहाँ से एंट्रेंस लें तो हमें यहाँ पर डोर लगाना है। तो डोर लगाने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है डोर, जिसमें हमें यहाँ से डिफ़ॉल्ट बहुत सारे डोर्स मिल जाता है, जैसे कि अलग अलग साइज़ के डोर्स है। यहाँ पर फिट नहीं रहेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंच में आ रहा है। तो मैंने यहाँ से जो मैक्सिमम साइज़ थी वो ले ली है और मैंने यहाँ से उसे लगा लिया। उसके बाद अब मुझे बेडरूम के लिए डोर्स है, तो बेडरूम के लिए जो डोर्स रहेंगे वो थोड़े इससे छोटे रहते हैं। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया ये 34 इंच और 80 इंच वाला, और मैंने उसे यहाँ पर लगा दिया। अब जैसे ये जो डोर है उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो उसके लिए हमें ये सिलेक्ट करना है और उसके बाद स्पेस करेंगे तो हमें 4 अलग अलग डायरेक्शन मिलती है। तो जैसे हमें स्पेस सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से हमारा डोर ओपन क्लोज होगा। तो ऐसे आप डोर प्लॉटिंग इजीली कर सकते हैं। अगर आपको स्टैर यहाँ पर नहीं चाहिए और बीच में स्टैर चाहिए कहीं जगह पर, तो आपको यहाँ से इसे डिलीट कर देना है। तो अब ये डिलीट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने पिन किया था, इसको अनपिन करने के बाद ही हम उसे डिलीट कर सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ से हमारा एंट्रेंस, और यहाँ से स्टैर है तो हम यहाँ पर स्टैर सीधा उसे रख सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर ऑलरेडी जगह बनी हुई है। अब हम चलते हैं कि विंडो प्लॉट करना है हमें। तो विंडो प्लॉटिंग के लिए हम यहाँ से विंडो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें 3 टाइप की विंडो मिल रही है। मैं तीनों टाइप की विंडो ऐड करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं फिक्स विंडो सिलेक्ट करता हूँ और इसे मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 3 विंडो अप्लाई कर ली है और मैं उसे थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ। तो ये हो गई हमारी 3 फिक्स विंडो रेडी। उसके बाद यहाँ पर दूसरे टाइप की विंडो है, वो है विंडो कैशमेंट, यानी कि वो ओपन क्लोज होने वाली जो नॉर्मल विंडोज रहती है वो विंडोज है। तो उसे हम लगा देंगे यहाँ पर अपने हॉल के पास। तो यहाँ पर हॉल के पास मैंने 2 विंडो ऐड कर ली, और सेम विंडोज में यहाँ पर किचन में ऐड करने वाला हूँ। तो किचन में मैंने थोड़ी ज़्यादा विंडो लगाई क्योंकि किचन में गैस सिलेंडर रहता है, तो गैस सिलेंडर की वजह से वहाँ पर आग लगने की चांसेस कभी कभी बढ़ जाता है। तो उसके लिए हमें वहाँ पर ओपन एरिया यानी कि विंडोज ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो हमने यहाँ पर विंडोज ऐड कर लिए, और यही सेम विंडो हमें अपने बेडरूम के लिए भी यूज़ करनी है। तो हम वही विंडो यूज़ करने वाले हैं बेडरूम के लिए। तो यहाँ से मैंने 2 विंडो यहाँ पर दे दी, एक विंडो यहाँ और ये एक विंडो यहाँ। तो ये बन गया हमारा विंडो के साथ प्लान। उसके बाद हम चलते जो थर्ड विंडो टाइप था, शटर रहता है वो, तो उसे हम लगा देते हैं यहाँ पर। ये बेसिकली ऐसा रहता नहीं है, पर हम यहाँ पर लगा रहे हैं क्योंकि डिफरेंस क्या है ये 3 विंडो में वो देखना है हमें। उसके बाद रहता है वॉशरूम। तो अगर आपको यहाँ पर वॉशरूम दिखाना है अंदर अटैच, तो उसके लिए भी आपको वॉल लेनी पड़ेगी और आपको यहाँ से डिफाइन करके देना पड़ता है कि कहाँ पर आपको लगना है और कितना डिस्टेंस पे चाहिए। तो मैंने यहाँ से इसको 7 फीट 5 इंच दे दिया है, और यहाँ से उसकी विड्थ है 5 फीट 3 इंच। और साथ साथ हमें ये रूम में तो पॉसिबल है क्योंकि ये नॉर्मल रूम है, तो उसके अंदर जगह उतनी रहती नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पर वॉशरूम बनाएंगे, वॉल ले लेंगे, और यहाँ से मैंने उसको पार्टीशन दे दिया। ये बन गया हमारा आउटर वॉशरूम। उसके बाद इसके लिए भी हमें डोर प्लेस करें। तो इसके लिए डोर जो बेडरूम के लिए डोर थे उससे भी छोटे रहेंगे। तो हम फिर से सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 32 इंच, और मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लिया। ये जगह पे ओपन होगा और ये यहाँ पर। तो ये बन गया हमारा प्लान रेडी। अब हमें फ्लोर ऐड करना है। अभी हमने यहाँ पर कोई भी फ्लोर ऐड नहीं किया है, अब हमें उस पर फ्लोर ऐड करना है। तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है फ्लोर, और हमें सिंपल से वॉल सिलेक्ट करनी है। तो वॉल सिलेक्शन से हमें यहाँ पर फ्लोर मिल जाता है। तो आपको दिख रहा है अभी हमारा फ्लोर आ चुका है, और उसके साथ साथ हमारा प्लान भी रेडी हो चुका है।
तो ऐसे आप नॉर्मल कोई भी एक प्लान बना सकते हो इजीली। ये जो बन रहा है वो 3D ही बन रहा है, 2D नहीं है। अब हम देखते हैं कि अगर मुझे इसके अंदर कोई फर्नीचर दिखाना है, डाइनिंग दिखाना है या फिर कुछ दिखाना है तो वो कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं ये वॉल डिलीट कर देता हूँ अनपिन करके, क्योंकि मुझे ये पूरी वॉल नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी ही वॉल चाहिए। तो हम यहाँ से थोड़ी की वॉल जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि किचन में पूरी वॉल बहुत कम जगह रहती है। तो जैसे यहाँ से किचन की एंट्री होकर यहाँ पर रहेगा हमारा कैबिनेट्स, यहाँ से स्टेयर्स रहेगी, और ये हमारा नॉर्मल बेडरूम, ये जनरल वॉशरूम, ये है हमारा अटैच वॉशरूम बेडरूम, और ये है हमारा हॉल। अगर आपको हॉल में भी पार्टीशन दिखाना है तो वो भी आप दिखा सकते हो। अगर आपको यहाँ से सेपरेट कर देना है डाइनिंग एरिया जैसा, तो आप यहाँ से उसे सेपरेट कर सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं कि हमें डाइनिंग टेबल रखना है अपना, तो उसके लिए यहाँ से कंपोनेंट ऑप्शन है। लोड फैमिली में जाएंगे तो हमें यहाँ से ज़्यादा ऑप्शन मिलता है कि आपको कौन सी चीज़ से कहाँ रखनी है। तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है फर्नीचर। तो फर्नीचर में हमें यहाँ पर मिलता है बेड, सीटिंग, स्टोरेज, टेबल्स और टीवी। तो यहाँ से मैं सबसे पहले सिलेक्ट करता हूँ बेड। तो बेड में यहाँ पर 5 टाइप्स के बेड्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं बेड स्टैंडर्ड। ओपन किया तो हमें यहाँ पर वो अपडेट करके दिखा कि अगर कोई अपडेट आया हो कोई ऑब्जेक्ट में तो वो यहाँ से अपडेट करके देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा उसकी साइज़। तभी यहाँ पर है डबल। अगर आपको क्वीन साइज चाहिए, किंग साइज चाहिए या फिर ट्विन साइज चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ किंग साइज, और मैंने इसको थोड़ा रोटेट कर लिया स्पेस का यूज़ करके, और उसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो ये हो गया हमारा किंग साइज बेड अटैच। उसके बाद मुझे ये बेडरूम के लिए भी बेड चाहिए, तो हम फिर से चलेंगे कंपोनेंट में और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे ट्विन साइज। ट्विन साइज सिलेक्ट करेंगे तो हमें ऐसा बेड मिलेंगे। अगर आपको कोई चिल्ड्रन बेडरूम दिखाना है तो आप यहाँ से ऐसे, जैसे कि ये बेड यहाँ पर है और दूसरा बेड यहाँ पर है, तो आप ऐसे 2 बेड ऐड कर सकते हो, या फिर कोई तीसरा बेड हो तो आप इसे यहाँ पर भी दिखा सकते हो। ये हो गया हमारा बेड का प्लेसमेंट। अब मुझे यहाँ पर चाहिए थोड़े बहुत सीटिंग्स के लिए। तो सीटिंग के लिए जैसे हमने अभी देखा था लोड फैमिली में, तो लोड फैमिली में हम चलेंगे सीटिंग में। तो यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत ऑप्शन मिलता है चेयर्स के। तो यहाँ पर सोफ़ा सेट्स भी है, तो मैंने सिलेक्ट किया ये सोफ़ा। ओपन कर लेते हैं उसे, और उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ये साइज़, क्योंकि यहाँ पर कोई अलग ऑप्शन नहीं है, एक ही सोफ़ा साइज़ है, तो हमें सिर्फ एक ही सोफ़ा साइज़ मिलता है। तो मैंने इसको ये जगह पर रख दिया, और उसके बाजू में भी एक रख रहा है और एक यहाँ ले लिया। अगर आपको ये थोड़े मूव करें तो आप इसे एरो की से मूव कर सकते हैं। तो मूव हो चुके। अब मुझे चाहिए, ये हुए 3 सीटेड। अगर मुझे 2 सीटेड चाहिए तो उसके लिए हमें फिर से लोड फैमिली में जाना होगा, सिलेक्ट करना है यहाँ से उसकी चेयर, और चेयर को हमें प्लेस कर देना है। तो चेयर हम कहीं पर भी रख सकते, जैसे यहाँ पर मुझे चेयर है तो यहाँ रख सकते हैं। अगर मुझे चेयर यहाँ चाहिए तो मैं यहाँ रखने वाला हूँ चेयर अभी। तो ये हो गया हमारा सेट रेडी। एक मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा रखता हूँ और उसे थोड़ा सा इसको मूव करके इसको यहाँ रख देते हैं। तो ये हो गया हमारा लिविंग रूम रेडी। अब मुझे यहाँ पर कॉर्नर पे एक टेबल चाहिए कि जिसके ऊपर मैं फ्लावर्स रख सकता हूँ या फिर कोई टेबल रख सकता हूँ। अब हम ऐड करेंगे टेबल, तो उसके लिए कंपोनेंट में जाएंगे। तो यहाँ पर ये तो चेयर्स आ गई। अगर मुझे सोफ़ा चाहिए मेरे बेडरूम में तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया फिर से सोफ़ा, तो ये हो गया सोफ़ा, और मैं उसे रख रहा हूँ अपने जो मास्टर बेडरूम लिया था वहाँ पर। तो एक सोफ़ा मैंने यहाँ पर रख दिया। तो ये हो गया हमारा सोफ़ा सेट के साथ अपना हाउस रेडी। उसके बाद मुझे और कंपोनेंट यानी कि टेबल चाहिए। तो यहाँ से लोड फैमिली में जाएंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे यहाँ से स्टोरेज और टेबल ऑप्शन। तो स्टोरेज में हमें मिलता है ऐसे टेबल की जिसमें हम ड्रोवर्स रहते हैं, या फिर ये है जो रहता है इसको एंटरटेनमेंट कैबिनेट बोलते हैं, जिसमें हम टीवी रख सकते हैं, बुक रख सकते हैं, या फिर जो ट्रॉफीज रहती है वो सारी चीज़ यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और टेबल चाहिए तो यहाँ से मैं टेबल के इतने सारे शेप मिल जाते हैं और अलग अलग साइज़ भी मिल जाती है। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से टेबल कॉफ़ी, क्योंकि अगर सोफ़ा सेट है तो बीच में टेबल रहता है। तो ये टेबल यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। ओपन किया
और इसे हम रखेंगे यहाँ पर। इसकी साइज़ हम यहाँ से चेंज कर सके, तो मैंने ये जो लार्ज टेबल था वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और इसको मैंने रोटेट करके 2 अलग अलग जगह रख दिया है। तो ये हो गया हमारा रेडी। अगर आपको ये नहीं चाहिए और सेम चेयर चाहिए तो उसको सिलेक्ट करने के बाद हमें ऑप्शन मिल जाता है यहाँ से, तो हम उसे फिर से ला सकते हैं और प्लॉट कर सकते हैं। और हम इन दोनों सोफ़ा को एक लाइन में कर देते हैं ताकि वो अच्छे से दिखे। तो ये हो गया हमारा सोफ़ा सेट रेडी। अब हम चलते हैं कॉर्नर टेबल के लिए। तो कॉर्नर टेबल के लिए भी हमें कहीं और नहीं जाना है। अब हम देखते हैं कि हमें जो कॉर्नर टेबल चाहिए, तो उसके लिए हम आर्किटेक्चर में जाएंगे। कंपोनेंट जो टेबल हमने लास्ट में सिलेक्ट किया था, तो यहाँ से फिर से वो टेबल सिलेक्ट कर लेंगे हम, जो कि यहाँ पर नीचे चला गया क्योंकि उसका जो नाम रहता है उसके हिसाब से यहाँ पर अरेंजमेंट रहता है। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है और मैंने इसको यहाँ पर कॉर्नर पे रख लिया है। ये हो गया हमारा कॉर्नर टेबल रेडी। अगर मुझे ये टेबल सेम यहाँ पर भी चाहिए या फिर ये टेबल चाहिए, तो मैं ये सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ से, क्रिएट सिमिलर करके एक टेबल हम यहाँ पर रख देते हैं। और यहाँ पर भी एक चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पर टेबल रख सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ये कॉर्नर पे रख दिया। ये हो गया हमारा रेडी। अगर मुझे एंटरटेनमेंट कैबिनेट चाहिए जिसमें मैं थोड़े बहुत बुक्स या कुछ स्टोर कर पाऊँ, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा ये या फिर ये, दोनों ही सेम है, अलग अलग। ये ग्लास वाला कवर वाला और ये कवर बिना का है। तो ये सिलेक्ट किया मैंने, ओपन कर लेंगे उसे और मैंने उसे रख दिया ये वॉल के साथ अटैच। उसके बाद हम चलते हैं फिर से कंपोनेंट में और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा और ले आते हैं। जैसे मुझे चेयर चाहिए या फिर टीवी चाहिए, तो मैं यहाँ से टीवी ले रहा हूँ। ये टीवी स्टैंड है, ये टीवी स्टैंड आ चुका है। ओपन करेंगे और जैसे मैं टीवी स्टैंड रख रहा हूँ यहाँ पर, तो मैंने टीवी स्टैंड रख दिया यहाँ पर। अगर आपको यहाँ पर नहीं रखना है या फिर कहीं और रखना है तो आप वहाँ पर भी रख सकते हो। कंपोनेंट सिलेक्ट करेंगे, लोड फैमिली, यहाँ से टीवी सिलेक्ट कर लिया और ये आ गया हमारा टीवी। टीवी उसकी जगह पर प्लेस हो चुका है। अब हम चलते हैं किचन में। तो किचन में और क्या क्या चीज़ हो सकती है, तो उसके लिए हमें कंपोनेंट में जाएंगे, यहाँ से लोड फैमिली करेंगे और किचन के लिए यहाँ पर कोई अलग से ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। किचन के लिए हमें फिर से जाना रहता है फर्नीचर सिस्टम में, जहाँ पर हमें मिल जाता है उसके कैबिनेट्स। ये पार्टीशंस के लिए है, ये वर्क सरफेस है, यहाँ पर स्टोरेज के लिए है और ये है हमारा स्टैंडिंग डेस्क। अगर आपको ये कुछ चाहिए नहीं और अगर आपको ये कुछ नहीं चाहिए, आपको रेडीमेड ऐड करना है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत रेडीमेड भी दिया हुआ है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ता है ऑप्शन में उसके, और वहाँ से हम उसे सीधा ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, मुझे यहाँ पर मैकेनिकल मिल रहा है, साथ साथ यहाँ पर मिल रहा है प्लम्बिंग, और इलेक्ट्रिकल के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ये रहा इलेक्ट्रिकल। तो ऐसे आप यहाँ से MEP, जैसे मैंने बताया था, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और पाइपिंग, तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो हम चलेंगे यहाँ से स्पेसिफिक इक्विपमेंट, उसमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है हमें किसके लिए चाहिए। क्लासरूम और लाइब्रेरी के लिए सिलेक्ट करें तो हमें यहाँ से ऐसे कैबिनेट्स मिल जाते हैं। जैसे मुझे कंप्यूटर लैब डिज़ाइन करनी है या फिर लाइब्रेरी डिज़ाइन करनी है, तो उसके लिए यहाँ से कैबिनेट्स। हम जा रहे हैं डोमेस्टिक में और यहाँ पर हमें मिलता है ये रेडीमेड सामान। हम सिलेक्ट करेंगे ये, या फिर आप यहाँ पर जाके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट दिए हुए हैं, वो भी हाई टेक्नोलॉजी वाला है। और ये है मिड रेंज। जैसे मुझे ये रेफ्रिजरेटर चाहिए मेरे किचन में, तो मैंने सिलेक्ट किया, ओपन किया, और उसके बाद हमें सिर्फ यहाँ पर जाके प्लॉट करना रहता है। तो मैंने इसे प्लॉट कर लिया, स्पेस लेके इसको हम अभी रोटेट नहीं कर रहे हैं। सिलेक्ट प्लॉट करने के बाद हम इसे रोटेट कर पाएंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम इसे रोटेट कर सकते हैं और फिर उसे जहाँ पर अटैच करना है वहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रेफ्रिजरेटर प्लेस। उसके बाद मुझे चाहिए स्टोव और गैस। तो उसके लिए हमें कैबिनेट डिज़ाइन करना हो, तो कैबिनेट यहाँ पर नहीं डिज़ाइन करना है आपको, तो यहाँ से ये रेडीमेड ले सकते हो, जिसमें हमें 3 चीज़ मिलती है। गैस मिलता है, उसके साथ साथ बेसिन मिलता है, और लास्ट में मिलता है यहाँ से ये फ्रिज। अगर हमें ऐसा चाहिए सिर्फ और सिर्फ बेसिन और गैस वाला, तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो।
पर हम यहाँ पर खुद का डिज़ाइन करने वाला है। तो उसके लिए मैं चलूँगा यहाँ पर केस वर्क, और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है बेस कैबिनेट। बेस कैबिनेट में हमें इतने टाइप के कैबिनेट मिलता है। अगर आपको जो कैबिनेट चाहिए वो यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये चाहिए तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, और कोई दूसरा चाहिए तो आप दूसरा सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ ये वैनिटी कैबिनेट। मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ ये कैबिनेट वैनिटी कैबिनेट डबल डोर सिंक। ये सिंक के लिए है, ये सारे के सारे सिंक के लिए ऑप्शन है कि अगर आपको सिंक के नीचे लगाना है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। पर हम सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले ये नॉर्मल, उसके बाद सिंक के लिए जाएंगे। तो ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके। और उसके बाद हमें यहाँ पर प्लॉट करना है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ से प्लॉटिंग 1 2 3 4 एंड 5। मुझे यहाँ पर सिर्फ 5 कैबिनेट्स चाहिए और मैं उसे अरेंज कर देता हूँ एक दूसरे के साथ। इसके लिए हम मॉडिफाई में जाएंगे और अलाइन कमांड रहता है कि जिसके हिसाब से हम उसे टच टू टच अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद मुझे कॉर्नर के लिए कोई कैबिनेट चाहिए, तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है कैबिनेट्स में कि अगर आपको कॉर्नर के लिए चाहिए तो यहाँ पर कॉर्नर कैबिनेट भी मिलता है। जूम कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन सा है। तो कि ये कैबिनेट चाहिए, ओके कर लेंगे और उसके बाद हम इसे यहाँ पर प्लॉट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा प्लॉट। अब हम फिर से इन सबको अलाइन करेंगे। तो इन सबको सिलेक्ट करने के बाद हम सिंपली अलाइन कर सकते हैं यहाँ से ये। पर अगर आपने ग्रुप नहीं किया है तो ये ग्रुप के बिना नहीं चलेंगे। ये अगर आपने ग्रुप किया होता तो आप उसे अरेंज कर पाते। तो उसके लिए हमें यहाँ से इसे सिलेक्ट करके ग्रुप करना पड़ता है, पर हम कोई ग्रुप करने वाले नहीं हैं। अब हम चलते हैं कि उसके ऊपर क्या लगा। ये हमने लगाया सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट, पर मुझे अब इसके ऊपर टेबल लगाना है या फिर उसके ऊपर वुडन का कवर करना है, तो वो भी कर सकते हैं। उससे पहले हम यहाँ से थोड़े और कैबिनेट्स ऐड कर लेते हैं इस साइड। और मैंने यहाँ से ये अटैच कर लिया। अगर मैं कैबिनेट डिलीट कर देता हूँ तो अभी यहाँ पर इतनी स्पेस बच जाती है। ये रेफ्रिजरेटर को मैं यहाँ से निकाल के यहाँ पर लगाने वाला हूँ। ये हो गया रेफ्रिजरेटर। यहाँ पर हम बना सकते हैं कि हमारा कोई चॉपिंग बोर्ड के लिए यहाँ पर टेबल लगाना है, या फिर आपको वॉशिंग मशीन दिखाना है तो आप यहाँ से वॉशिंग मशीन ले सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वॉशिंग मशीन वॉश एरिया के पास ही रहता है। अगर आपको किचन से उसे आउट करना है, जैसे किचन के पास ही हमारे पास डिश वॉशर या कुछ रहता है, तो उसके साथ साथ हम वॉशिंग मशीन भी वहाँ पर रख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके ऊपर के कैबिनेट के ऊपर के कवर को। तो कवर के लिए हमें बैक जाना पड़ता है। यहाँ पर रहता है कवर टॉप। तो कवर टॉप में जाके हमें जो सिलेक्ट करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं ये सिलेक्ट करने वाला हूँ, तो मैंने ये सिलेक्ट किया, ओके कर लूँगा और मैं इसे यहाँ पर ले आऊँगा। रोटेट करने के बाद हम उसकी प्लेस और उसकी साइज़ चेंज कर सकते हैं। अगर आपने एक बार प्लेस कर दिया उसके बाद आपको उसे सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ से आप उसकी लेंथ बढ़ा सकते हो। तो ये हो गया हमारा किचन भी रेडी। अब मुझे इसके ऊपर प्लॉट करना है ऑब्जेक्ट, जैसे कि मुझे गैस रखना है या फिर कोई क्रॉकरी रखनी है। तो उसके लिए हम फिर से चलेंगे कंपोनेंट में, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हम चलेंगे स्पेसिफिक इक्विपमेंट, डोमेस्टिक, और उसमें चलेंगे हम हाई एंड या फिर मिड रेंज, जहाँ पर भी जाना है। मैं यहाँ से ये ले रहा हूँ, ओपन किया और मैंने इसे प्लॉट कर रहा हूँ। तो ये प्लॉट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो प्लेस ऑन वर्क प्लेन सिलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। तो मैंने इसको रोटेट कर लिया, तो ये यहाँ से आ रहा है। तो मुझे वर्टिकल चाहिए तो हम ऐसे वर्टिकल भी ले सकते हैं। तो मैंने इसे छोटा ऐसे घुमा कर उसे रख दिया है। कुकटॉप हमारे नीचे चला गया है तो उसे ऊपर लेना होगा हमें। तो उसके लिए हमें यहाँ से हाइट देनी पड़ेगी 3 फीट, क्योंकि जो कैबिनेट की हाइट है वो 3 फीट है डिफॉल्ट। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है कैसा चाहिए, नेचुरल गैस चाहिए या एलपीजी चाहिए। तो एलपीजी पे सिलेक्ट करेंगे तो एलपीजी गैस का कनेक्शन है वैसा दिखाएगा। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको मिलेगा कि कौन से टाइप का कनेक्शन है। एलपीजी सिलेक्ट करेंगे तो ये एलपीजी का दिखाएगा। ये हो गया हमारा स्टोव प्लेस्ड। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलता है हमें और एक कि आपको कहीं और, जैसे मुझे ओवन चाहिए, ओवन दिखाना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन दिए कि अगर आपको ओवन दिखाना है तो आप ओवन भी ले सकते हो।
और अगर आपको डिश वॉशर चाहिए तो आप डिश वॉशर भी ले सकते हो। उसके लिए हमें जाना पड़ता है मिड रेंज में, जहाँ पर हमें वो सारी चीज़ें मिलती है। ये है पूरा का पूरा मिक्सचर के, जिसमें नीचे आ जाता है ओवन, उसके ऊपर रहता है गैस, वैसा है। ये है हमारा वॉशर टॉप, यानी कि ये वॉशिंग मशीन है टॉप लोडेड। ये है वॉशर फ्रंट लोड, और ये है ड्रायर। तो मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ फ्रंट डोर। ओपन करेंगे हम। यहाँ पर जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो, कोई भी मॉडल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो रैविट का एक डिफ़ॉल्ट टाइम रहता है कि वो एवरी 30 मिनट आपको एक रिमाइंडर देता है कि आपको आपका प्रोजेक्ट सेव करना है। तो जैसे मैंने ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो रिकॉर्ड के टाइम ये मुझे बीच में आया, क्योंकि मैंने टाइमिंग चेंज किया हुआ था, इसलिए यहाँ पर बीच में आ गया। अगर आप टाइमिंग चेंज नहीं कर रहे हो तो वो 30 to 40 मिनट्स तक आएगा नहीं। तो ये प्लेस हो गया हमारे बेसिक इक्विपमेंट्स जो रिक्वायर रहता है हर घर में। तो ये हमारा प्लान रेडी हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर स्टैट्स ऐड करने, तो हम यहाँ से आर्किटेक्चर में जाके स्टैट्स ऐड कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है स्टैट्स, और इतने टाइप के स्टैट्स रहते हैं यहाँ पर हमारे पास। यहाँ से हम राइजर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 18 ही रखने वाला हूँ अभी, तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया 9 राइजर क्रिएटेड, और मैंने ये दूसरे बना लिया। तो ये स्टैट्स हमारी बन चुकी है। उसके बाद हमें स्टैट को अरेंज करना है कि हमें किस साइड स्टैट को अरेंज करके दिखाना है। तो मैंने उसे मूव करके अरेंज कर देता है। अब मैं अलाइन कमांड लेके उसे अरेंज कर देता हूँ। ये स्टैट हमारी अरेंज हो चुकी है। यहाँ से अप है और ऊपर जा रही है फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये बन गया हमारा नॉर्मल ग्राउंड फ्लोर। अब हम चलते हैं इसके 3D में और देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा व्यू, और फिर यहाँ से ऑप्शन ये डिफ़ॉल्ट 3D व्यू, जैसे हम क्लिक करेंगे वो हमें ले आएगा 3D व्यू में। फिर से हमें यहाँ से फाइन सिलेक्ट करना पड़ता है, यहाँ से शेडेड सिलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा कैसा घर हमारा बना है। तो ऐसे आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर सकते हो। अब मुझे जो ये रेलिंग है स्टैट्स की, वो थोड़ी एडिट करनी है, तो मैं उसे एडिट कर लेता हूँ और दिखाता हूँ कि वो कैसे दिखेगी एडिट के बाद। चलिए 3D में देखिए, और यहाँ पर चलते हैं स्टेयर में। तो भी आपको दिख रहा होगा कि हमारी स्टेयर कैसे लगी हुई है। ये है हमारा वॉशिंग मशीन, ये हमारा किचन रेडी है, और ये है हमारा रेफ्रिजरेटर। जो हमने सोफ़ा सेट रखा था वो ये रहा। ये हमारा बेड है, ये हमारा सेकेंड बेडरूम, ये फिक्स विंडोज़, ये नॉर्मल विंडोज़, और जो हमने शटर वाली विंडो डाली थी ये रही। ये हमेशा रहती है टॉप फ्लोर पे, हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, इससे हम इसको भी डिलीट कर देंगे। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट फ्लोर रेडी। अब मुझे यहाँ पर डाइनिंग टेबल ऐड करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हमें डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है टेबल्स में। जैसे हमने फर्नीचर में गए थे, वहाँ पर हमें मिल जाएगा टेबल्स में डाइनिंग टेबल रेडीमेड। सर्कुलर चाहिए तो सर्कुलर, अगर आपको सर्कुलर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से टेबल डाइनिंग सिलेक्ट करके उसे यहाँ पर प्लॉट कर सकते हो कि उसके मैक्सिमम साइज़ जो लेने आप ले सकते हो। यहाँ पर इतनी साइज़ दी हुई है, तो मैंने ये मैक्सिमम साइज़ सिलेक्ट करके रख ली है। अब हम चलते हैं उसके लिए चेयर ढूंढते हैं, तो चेयर कौन सी अच्छी रहेगी इसके साथ। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करने वाले हैं ये चेयर। तो ये सिलेक्ट कर ली चेयर, मैंने प्लॉट कर दी। इसके बाद हम इसे रोटेट कर सकते हैं, मैंने इसको रोटेट कर लिया, और इसे हम अरेंज कर लेते हैं। ये बन गया हमारा डाइनिंग टेबल रेडी। अब हम देखते हैं 3D में वो कैसा दिखता है। तो ये बन गया हमारा डाइनिंग टेबल। तो ऐसे आप कोई भी प्लान इजीली डिज़ाइन कर सकते हो। अब मुझे जैसे कि मेरी जो एक्सटर्नल वॉल्स है वो पूरी की पूरी सेम ऊपर तक चाहिए, पूरी की पूरी सेम चाहिए, और मुझे फ्लोर लेना है सेकेंड फ्लोर पे। तो उसके लिए हमें जाना होगा लेवल 2 पर, और उसके बाद हमें यहाँ पर डिज़ाइन करना है हमारा सेकेंड फ्लोर। तो उसके लिए हम चलेंगे फ्लोर में, और हम यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे एक रेक्टेंगल, और उसमें से हमें कट करना होगा ये स्टेयर का एरिया, क्योंकि अगर अब कोई ऊपर आ रहा है तो स्टेयर के पास थोड़ी जगह रहती है। तो मैंने यहाँ से ये स्टेयर का जो एरिया था उसे मैंने कट कर दिया है, और मैंने ओके। 3D में देखें तो हमारा घर का
अटैचमेंट के साथ ये ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करते हैं और वॉल्स जनरेट कर लेते हैं। तो मेरी जो ये वॉल्स है, जैसे कि मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूँ वो वॉल्स मुझे ऊपर फिर से चाहिए। तो मैंने ये सारी की सारी वॉल्स सिलेक्ट कर ली, एक्सटर्नल वॉल्स जो मुझे फिर से चाहिए थी। उसके बाद हम इसे कॉपी करेंगे और उसे हम सीधा प्लेस कर सकते हैं लेवल के हिसाब से। तो ये बन गया हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ऊपर सेम टू सेम। ये डोर नहीं आएगा वहाँ पर, ये डोर निकल गया। अगर आपकी इतनी सारी विंडोज़ नहीं चाहिए तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हो। जहाँ विंडो चाहिए वहाँ रख के, जहाँ नहीं चाहिए आप उसे सिंपली डिलीट कर सकते हो। यहाँ पर रख सकते हो क्योंकि यहाँ पर नीचे स्टेयर है, तो स्टेयर में ऐसा फिक्स विंडो आप दिखा सकते हो। तो ये बन गया हमारा एक छोटा सा घर। जैसे मैंने ये बनाया, अब मुझे इसके अंदर के शेड्यूलिंग देखने के, जैसे मेरे जो जितने भी डोर यूज़ किए उसके डायमेंशंस क्या है, तो उसके लिए हमें यहाँ से एनोट में जाना पड़ता है। यहाँ से हम डायमेंशन देंगे। पर आपको शेड्यूलिंग चाहिए तो उसके लिए आपको व्यू में जाना पड़ता है। यहाँ से ऑप्शन है शेड्यूल सिलेक्ट करने के बाद हमें मिलता है कि किसके लिए चाहिए तो आर्किटेक्चर, और आर्किटेक्चर में किसके लिए तो हमें चाहिए डोर सिलेक्ट करने के बाद हमें सिर्फ ओके करना रहता है। फिर हमें वो पूछता है क्या क्या चीज़ चाहिए। तो मैंने यहाँ से सबसे पहले ले रहा हूँ काउंट, उसके बाद ले रहा हूँ उसकी हाइट, उसके बाद लेवल नहीं चाहिए क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही बनाया है। उसके बाद हमें लेना है उसकी विड्थ और उसकी सील हाइट ले ली। और अब हम चलते हैं ओके। तो ये बन गया हमारा शेड्यूलिंग, जहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास कितने डोर है। टोटल इतने डोर है, यानी कि 5 डोर हमारे प्लान में प्लेस है, जिसमें उसकी साइज़ ये है। सेम हमें विंडो के लिए चाहिए तो वो भी हम ले सकते हैं। यहाँ से हम विंडो सिलेक्ट कर लेते हैं ओके। फिर से हम सिलेक्ट कर लें काउंट, देन उसकी हाइट, लेवल, देन सील हाइट, वेट्स एंड उसकी टाइम। और साथ एक ले लेते हैं हम उसके ओके डन। इतना बहुत है ओके। तो इतनी सारी विंडोज़ है। अब मुझे इसको ग्रुप कर देना है, तो इसके लिए हमें मिलता है फिल्टर। तो अगर आपको कोई चाहिए तो वो कर सकते हैं। सॉर्टिंग कर देता हूँ मैं यहाँ से हाइट के हिसाब से ओके। ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुके हैं। सारी की हाइट 6 फीट है, और यहाँ पर है उसकी सील हाइट, यह है उसके लेवल और यह है उसकी विड्थ। तो ऐसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका शेड्यूलिंग दिखा सकते हो। और अगर आपको ये प्लेस करना है आपके प्लान में तो उसके लिए आपको यहाँ से सीट मिल जाती है। यहाँ से मैं डिफ़ॉल्ट सीट अभी सिलेक्ट करता हूँ, उसके सिवा भी सीट बहुत सारी अवेलेबल है। यहाँ पर आपको टाइटल ब्लॉक मिल जाता है। आपको जो लेवल से उसे सिर्फ ड्रैग करके उसे यहाँ पर प्लेस करना रहता है। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट शीट में प्लेस। उसके बाद हम इसे डायमेंशन दे सकते हैं, मटेरियल दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ जो हम इसके साथ साथ कर सकते हैं उसका मटेरियल और कलर की। तो हम चलते हैं कलर, देखते हैं कि कलर हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से चलता है हम मैनेज मटेरियल, और मटेरियल में यहाँ पर बहुत सारे कलर्स रहते हैं कि अगर आपको कलर सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से कलर सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से थोड़े बहुत नए मटेरियल्स बना लेता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे आप उसे कलर कर सकते हो। जिसमें इसको नेम दे दिया 1। यहाँ से हम टाइप करते हैं रेड। तो हमें मिल जाएंगे यहाँ पर बहुत सारे रेड के शेडिंग्स के कौन से कहाँ यूज़ करना है। मुझे डार्क रेड चाहिए, डबल क्लिक करने से वो हमारी लाइब्रेरी में ऐड हो जाता है ओके। चलो अब मैं जाता हूँ मॉडिफाई, और यहाँ पर मिलता है ऑप्शन हमें पेंट का। 1 नंबर का सिलेक्ट किया मैंने। अब मुझे चाहिए रेड कलर। तो रेड कलर कहाँ चाहिए मुझे, तो रेड कलर चाहिए मुझे ये वॉल्स पे। तो ये हो गया ये वॉल पे कलर। अब मुझे ग्रीन कलर चाहिए। मैं ये सिर्फ दिखा रहा हूँ, हमें ऐसे कलर नहीं यूज़ करने रहते हमारे प्लान में, सिर्फ दिखा रहा हूँ कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इतने सारे ग्रीन के हैं तो मैंने फॉरेस्ट ग्रीन सिलेक्ट किया ओके। और मैं इसे अप्लाई करने वाला हूँ पेंट लेके फ्लोर पे। फ्लोर मेरा ग्रीन हो चुका है। जैसे कि मैंने ये कलर कर लिया बाहर का। हम बाहर तो ऐसे कलर कर सकते हैं, पर मुझे इनसाइड कलर करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर कैमरा ऑप्शन मिलता है कि जिसकी वजह से हम उसे अंदर से भी देख सकते हैं। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, तो अगर कोई इंसान खड़ा है कि जिसकी हाइट 5 फीट 5 इंच है, तो वो
उसका जो विजुअलाइजेशन होगा वो इस तरह का रहेगा। अगर मैं पेंट ले रहा हूँ तो ग्रीन कलर यहाँ दे रहा हूँ, रेड कलर यहाँ दे रहा हूँ, सीलिंग पर भी दे देते हैं, तो ऐसा आप उसे कलर इनसाइड से भी कर सकते हो। हमारा टीवी हवा में तो उसे हम चिपका सकते हैं नीचे लेके, जिसकी हाइट यहाँ से मैंने 2 फीट ले ली, ठीक है 2 फीट चला गया है। इसे हमें 1.5 लेना होगा तब कि वो अटैच होगा। तो ये हो गया हमारा टीवी रेडी। ये सोफ़ा सेट है। सेम हम जा सकते हैं हमारे बेडरूम में भी जा सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ से ये कॉर्नर से ले लिया तो हमें बेडरूम का व्यू दिख जाएगा। तो ये ऑप्शन था हमारा कि हम घर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और कैसे हम उसके अंदर जा सकते हैं और कैसे उसे कलर कर सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज यानी कि एक्स्ट्रा पार्ट्स चाहिए रहते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट्स है तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि उसके थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास कि जो मैंने बनाए हुए हैं वो दिखाता हूँ, और थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स है तो वो देखते हैं। तो आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो एक कैफ़े की डिज़ाइन है, नॉर्मल एक कैफ़े की डिज़ाइन की हुई है। ये टोटल प्लॉट एरिया है। ये एक्सटर्नल सीटिंग के लिए, जैसे कि कोई आ रहा है जिसको फास्ट फूड खाना है, जल्दी ख़त्म करके जाना है, तो वहाँ बाहर खड़ा रह के या फिर बैठ के खा सकता है। और अगर किसी को सीटिंग चाहिए तो अंदर सीटिंग भी दी हुई है। लेवल 2 पर चलेंगे तो यहाँ पर लेवल 2 पर कुछ नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फ्लोर का ही डिज़ाइन किया हुआ है। हाँ, अगर आपको सीलिंग देखना है कि अगर ये लाइटनिंग कैसे रहेगी सीलिंग में, तो यहाँ पर हमारे पास सीलिंग में बहुत सारी लाइट लगी हुई है। तो आपको दिख रहा है कि ये जो डार्क दिख रहे हैं वो सारी के सारी सीलिंग के अटैचमेंट्स है, और ये जो प्लस जैसा दिख रहा है वो हमारी सीलिंग है। उसके बाद देखते हैं कि ये 3D में कैसा दिखता है। तो हम यहाँ से 3D देख लेते हैं इसका। तो ये 3D में ऐसा दिख रहा है, एक ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है 3D। यहाँ से एंट्रेंस है, इसलिए यहाँ पर 2 अलग टाइप के पिलर लगाए हुए हैं, और यहाँ से ये कैफ़े के इनसाइड का ऑप्शन है। यहाँ पर ये रोटेशनल डोर सिलेक्टेड है, अगर आपको रखना है तो रख सकते हो। और आप देख सकते हो कि कैसे डिज़ाइन किया हुआ है। पूरा का पूरा ग्लास से है 2 साइड से, और 2 साइड वॉल है। फिर हमने यहाँ से दिखा है कि ये है हमारा काउंटर कि जहाँ से हमें फूड ऑर्डर करना रहता है, और यहाँ से पीछे जा रहा है यानी कि जो वर्किंग एरिया किचन रहता है वो यहाँ पर है। फिर यहाँ पर सीटिंग के लिए और कार पार्किंग या कुछ के लिए हम यहाँ पर कोई डिज़ाइन नहीं करें, क्योंकि कैफ़े तो कैफ़े में कार पार्किंग नहीं रहता है। अगर आप होटल या रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो उसके लिए हमें डिज़ाइन करना पड़ता है पार्किंग। अब हम देखते हैं इनसाइड से व्यू कैसा है। तो ये मेरा फर्स्ट कैमरा है कि जो मैंने एक प्लॉट किया हुआ है कि हमारा कैफ़े इनसाइड से कैसा दिखेगा अगर एक बार वो बन जाए उसके बाद। तो उसके लिए हमने कैमराज यूज़ किया है, बहुत सारे अलग अलग एंगल और अलग अलग पोजीशन और हाइट के हिसाब से किया हुआ है, और साथ साथ हमने उसका रेंडर भी लिया हुआ है। जैसे ये एक मेरा व्यू है तो ये ऐसा दिख रहा है। अगर मैं इसे रियल में देखना चाहता हूँ, ये रियल में ऐसा दिखेगा जैसे ये दिख रहा है। मटेरियल हमने अप्लाई किया, ये सोफ़ा सेट है, ये एक प्लांट आ गया, ये जूमर्स है जो ऊपर से लाइट फोकस कर रहे हैं नीचे। फिर एक दूसरा कैमरा कोई एंगल चेंज करने के बाद आपको दिखेगा, जैसे एक यहाँ पर हमने एक बनाया है सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक के लिए एक बनाया है। अगर कोई आउटर से ऑर्डर करना चाहते तो यहाँ पर एक हमने विंडो अटैच करके दी हुई कि वो वहाँ से ऑर्डर अटैच अपना ऑर्डर बाहर से वो दे सकता है। फिर और एक व्यू है जो दिखा रहा है जो हमारा ऑर्डर है, जैसे यहाँ पर हम ऑर्डर करने वाला है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये यहाँ पर स्पीकर भी लगा और यहाँ पर एक ट्रेडिशनल क्लॉक है, और ये है हमारा आउटर से एक पर्सपेक्टिव व्यू। अब देखते हैं इसका एक रेंडर कैसा किया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पर एक रेंडर किया हुआ है, इनर से रेंडर कैसे लगेगा अगर लाइटनिंग रहेगी तब। ये हमारा काउंटर यहाँ से किचन के लिए, यहाँ पर फैमिली सीटिंग है। फिर हम दूसरा एक रेंडर देख लेते हैं कि अगर ये लाइट डिम हो तो कैसा दिखेगा। फिर ये आउटर से कैसा रहेगा लाइटनिंग, ये आउटर से लाइटनिंग है, और ये पूरा लाइटनिंग दिखा रहा है एक पर्सपेक्टिव, यानी कि ऊपर से हम ड्रोन से फोटो खींच रहे तो वो कैसा दिखेगा। तो ये था हमारा कैफ़े के हमने डिज़ाइन किया हुआ है। अगर आपको वॉक थ्रू देखना है, अगर आपको अंदर से जाना है तो यहाँ पर हमने एक वॉक थ्रू भी लिया हुआ है। तो वॉक थ्रू में हम देखते हैं कि वॉक थ्रू क्या करता है। यहाँ से मैं प्ले कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा कंस्ट्रेंट कलर रखता हूँ तो आपको दिखेगा, वरना ये जनरेशन में बहुत टाइम ले लेता है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और अभी मैं प्ले कर रहा हूँ तो बहुत ही स्लो चलेगा, क्योंकि हमने रियलिस्टिक सिलेक्ट किया, मतलब ओरिजिनल मटेरियल और ओरिजिनल थीम। तो अब हम देखते हैं वॉक थ्रू कैसे करता है ये वर्क। तो मैंने यहाँ से प्ले कर लिया तो आप देख सकते हो कि वो मुझे लेके जा रहा है मेरे टूर टू कैफ़े। हम कैफ़े के अंदर जा रहे हैं,
कभी कभी लगेगा आप पिलर में से जा रहे हो, पर पिलर में से नहीं जा रहे हो, पिलर के बाजू में से जाओगे, क्योंकि हमने एंगल वाइड लिया हुआ है, इसलिए आपको ऐसा वो दिख रहा है। यहाँ पर ये वॉल है, आप देख सकते हो कि अंदर की वो जो दिख रहा है अंदर का सारी चीजें भी दिख रही है। अब हम एंटर कर रहे हैं हमारे कैफे में, तो आप देख सकते हो कि कैफे कैसा है, उसका एक व्यू रेंज रहता है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर उसे देख सकते हो। ये हो गया हमारा वॉक थ्रू। तो आप ऐसे वॉक थ्रू भी बना सकते हो। तो रेविट में हम इतनी सारी चीज़ें कर सकते हो। और अगर आपको देखना हो कि हम एक्स्ट्रा चीज़ें क्या क्या बनाई हुई है इसमें, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ये चेयर है, अगर हम 3D में देखें तो आपको दिखेगा ये चेयर जो है उसकी थोड़ी अलग टाइप की है, तो ये हमने डिज़ाइन की हुई है। जैसे मैंने बताया था कि आपको फैमिली में डिज़ाइन करना था, आप जैसे डिज़ाइन भी कर सकते हो। फिर जो ये झूमर लटक रहे हैं ऊपर, वो भी हमने डिज़ाइन किए हुए हैं। अगर आपको इंपोर्ट करना तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। तो ये था रेविट, और आप इसका यूज़ करके कुछ भी बना सकते हो।